बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स। लॉग इन टू द चैप्टर। ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, कस्टमाइजिंग द स्टार्ट मेन्यू, functions of operating system, Windows 10 desktop and its components, basic operations on the desktop. Unlock the mind. Tick yes or no for the following activities. A computer understands our language. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्लास में आगे बढ़ते हैं। Hello children. We know all the input and output devices of the computer. We also know about the hardware and software. बच्चों, हम सभी जानते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर में होते हैं। हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानते हैं। When we buy a computer, we get only the parts of a computer. When we connect these parts and supply power, the computer turns on. बच्चों, जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके साथ हमें कंप्यूटर के कई सारे पार्ट्स मिलते हैं, और जब उन पार्ट्स को हम जोड़ लेते हैं कंप्यूटर से, और जब कंप्यूटर के अंदर सप्लाई जाता है तो कंप्यूटर टर्न ऑन हो जाता है। बट इट डजंट शो द डेस्कटॉप, द स्टार्टिंग स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। डू यू नो व्हाई? सिंपली बिकॉज वी डोंट इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन इट। लेकिन जब कंप्यूटर ऑन होता है तो हमें स्क्रीन पर कुछ नज़र नहीं आता। क्या आप जानते हैं क्यों? इसका कारण ये है कि हमने वहाँ पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, चलिए जान लेते हैं उसके बारे में भी। ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प अ कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली. इट कंट्रोल्स द अदर पार्ट्स विच आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर. इट ऑल्सो मैनेजेस द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर. बच्चों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को वर्क करने में हेल्प करता है। ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको, और ये साथ में मैनेज करता है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम अफेक्ट्स द कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंट्रोल्स हार्डवेयर and tells the computer what to do and how to do it. It provides the user interface between the user and computer hardware. बच्चों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को, ये अफेक्ट करता है। इसके साथ ही ये कंट्रोल करता है उसके हार्डवेयर को, और कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसके साथ ही ये यूज़र को और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस होता है वो इसकी सहायता करता है। किसके द्वारा? कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा। चलिए अब आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर। यूजर्स आर द पर्सन हु कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर एंड यूज द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय इट। बच्चों, जो यूजर्स होते हैं वो पर्सन्स होते हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर में, कैसे? इंफॉर्मेशन को जनरेट करके। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स, processes and approves everything that happens on your computer, such as controlling hardware. बच्चों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है और अप्रूव करता है जो भी चीज़ें कंप्यूटर में चल रही होती है, जैसे कि है कंट्रोलिंग हार्डवेयर. An operating system controls all parts of a computer system and enables them to work properly. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को, और इसके साथ ही वो इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे काम प्रॉपरली किया जाए। बूटिंग, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज बूटिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर. बच्चों, बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं और उससे रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। रनिंग सॉफ्टवेयर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज MS Word, MS Paint, लोगो एक्सेट्रा। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। बच्चों, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस. अ यूजर इंटरफेस इज द वे थ्रू विच वी इंटरैक्ट टू द कंप्यूटर. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेसेस.
बच्चों यूज़र इंटरफेसेस, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक तरीका होता है, एक वे होता है जिससे हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और इसके मेन 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस यानी CUI. It is an interface in which we need to type commands to give instructions to the computer. Microsoft Disk Operating System, that is MS-DOS, is an example of CUI. बच्चों ये एक तरीके का इंटरफेस है जहाँ पर हम कुछ भी लिखकर या कुछ भी कमांड करके या कुछ इंस्ट्रक्ट करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS-DOS एक एग्जाम्पल है CUI का। दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI. In GUI, we interact with the computer, though graphic icons and other visual elements such as menu. All modern operating system are GUI based. बच्चों जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI बेस्ड है। ये क्या करता है, कंप्यूटर के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं किसके थ्रू? ग्राफिक आइकन्स के और अदर विजुअल एलिमेंट्स के थ्रू, जो कि हमें मेन्यू में मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स एंड मैक OS आर सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर PC एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये सभी यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स एंड मैक OS, ये सभी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है PC और लैपटॉप कंप्यूटर के लिए। In this chapter, we will learn about Windows 10 operating system. Windows 10 is the advanced version of Windows 8. बच्चों इस चैप्टर में हम Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि एडवांस वर्जन है Windows 8 का। Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, बच्चों इसमें जाने से पहले हम जान लेते हैं फैक्टोपेडिया को। On June 2, 2023, Microsoft announced that they would shut down the Cortana standalone app on Windows 10 and Windows 11 later in the year. It would be replaced by Microsoft Copilot. बच्चों 2 जून 2023 को माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था कि वे सभी Cortana और स्टैंडअलोन ऐप को Windows 10 और Windows 11 से हटा देंगे ईयर के एंड होते होते, और इसकी जगह पर वो रिप्लेस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट कॉपिलोट को। विंडोज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बच्चों विंडोज जो है वो एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी was founded by Bill Gates and Paul Allen on April 4, 1975. The first version of Windows was released in 1985 from its headquarters. Some of them are Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 and Windows 11. बच्चों ये सभी वर्जन्स हैं विंडोज़ के, और बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो बनाया गया था अप्रैल 4 को 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 is one of the most popular operating system. It offers an user-friendly interface. The interface has various components which help the user to work efficiently and effectively on the computer. बच्चों जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 है ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि काफ़ी फेमस हुआ है, काफ़ी पॉपुलर हुआ है, और ये क्या करता है, ये यूज़र को फ्रेंडली इंटरफेस करने में हेल्प करता है, जिसमें जो यूज़र्स है वो अपना काम एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कंप्यूटर पर आसानी से कर सकते हैं। चलिए फीचर्स जान लेते हैं विंडोज़ 10 के कौन कौन से हैं। फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10। सम फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10 आर: इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम. It is a GUI based operating system. It has improved taskbar and start menu. It allows us to run several programs at the same time. It allows us to create multiple desktop. बच्चों ये एक फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। ये टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू को इम्प्रूव करता है, इसके साथ ही ये अलाउ करता है कि हम एक ही टाइम पर कई सारे एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स खोल सकते हैं और काम कर सकते हैं।
और साथ ही ये क्रिएट करता है मल्टीपल डेस्कटॉप, मतलब इसमें हम मल्टीपल डेस्कटॉप को भी ओपन कर सकते हैं। Windows 10 desktop and its components. Starting Windows 10. When you turn on your computer, Windows 10 starts automatically and a welcome screen appears. You may be asked to enter the password. You can ask the password from your teacher. 1. Type the password. 2. Click on the go arrow or press the enter key. The first screen appear after you turn on the power of the computer is a desktop. Your computer is now ready to work. बच्चों, हम विंडोज़ 10 जो है उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जो विंडोज़ 10 है वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पर वेलकम स्क्रीन करके अपीयर होगा। उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो ये पासवर्ड आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप वहाँ पर जहाँ पासवर्ड आपसे पूछा जा रहा है आप पासवर्ड को टाइप करेंगे। फिर सेकंड हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे और एरो को एंटर की पर ले जाएंगे और प्रेस कर देंगे। इसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन नज़र आएगी आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर, वो अब यहाँ पर खुल चुकी है और आपका जो कंप्यूटर है वो अब रेडी है जिस पर आप कोई भी काम कर सकते हैं। Components of Windows 10 screen. On the computer desktop, you will see the following items. Icons. An icon is a small graphic representation of a program or file that when clicked on will be run or opened. बच्चों, जो आइकन होता है वो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोग्राम और फाइल का। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। फैक्टोपीडिया. आइकन्स आर द शॉर्टकट इमेज ऑफ अ फाइल और फोल्डर और प्रोग्राम्स। बच्चों, जो आइकन होता है वो एक शॉर्ट इमेज होता है किसी भी फाइल का, किसी भी फोल्डर का या किसी भी प्रोग्राम का। डेस्कटॉप बैकग्राउंड. It is the image that appears at the back of our icons. It is also known as wallpaper. The desktop is the primary user interface of a computer. When we boot up a computer, the desktop is displayed once the startup process is incomplete. बच्चों, जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है इसमें ये एक ऐसा इमेज है जो कि हमारे आइकन के बैक में नज़र आता है, जिसे वॉलपेपर भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं टास्क बार पर। टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. इट कंटेन्स स्टार्ट बटन एट द लेफ्ट कॉर्नर एंड क्लॉक एट द राइट कॉर्नर. बच्चों, जो टास्क बार है ये एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है जो कि डेस्कटॉप के बॉटम पर मौजूद होता है और ये स्टार्ट बटन यानी लेफ्ट कॉर्नर में जाकर के स्टार्ट बटन हमें मिल जाएगा और इसके राइट कॉर्नर में हमें क्लॉक मिल जाएगा। अब आ जाते हैं स्टार्ट बटन पर। द स्टार्ट बटन अपीयर्स एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. व्हेन वी क्लिक ऑन इट, अ मेन्यू अपीयर्स नोन एज स्टार्ट मेन्यू. दिस मेन्यू इज divided into two panes. Left pane displays a list of the programs. A program is also called an app in Windows 10. Right pane features tiles. A tile is an application icon. बच्चों, जो स्टार्ट बटन है जो कि हमें टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर पर मिलेगा, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें वहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में मेन्यू मिलेगा, मेन्यू में जाकर, और ये मेन्यू दो भागों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले लेफ्ट पेन जहाँ पर प्रोग्राम्स के लिस्ट्स होते हैं और राइट पेन जहाँ पर टाइल्स को फीचर किया जाता है यानी एप्लीकेशन आइकन को। अब आ जाते हैं नोटिफिकेशन एरिया पर। इट डिस्प्लेज स्मॉल आइकन्स दैट नोटिफाई यू दैट टास्क्स दैट आर हैपनिंग ऑन योर कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल, you see notifications if any update of Windows 10 is available over the internet or your printer runs out of paper. बच्चों, ये एक ऐसा डिस्प्ले होता है जहाँ पर स्मॉल आइकन्स होते हैं जो कि आपको आपके टास्क के बारे में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में नोटिफाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी आप कोई नोटिफिकेशन देखते हैं, जैसे कि अगर
आपके विंडोज़ 10 में अपडेट आना है तो वो आपको नोटिफाई कर देगा नोटिफिकेशंस के थ्रू, या आपका जो प्रिंटर है उसमें अगर पेपर ख़त्म हो गए हैं तो ये भी आपको नोटिफाई कर देगा। सर्च बॉक्स. The search box is located right next to the start button on the taskbar. It is used to search different programs, files and folders. बच्चों जो सर्च बॉक्स है वो स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन जो है टास्क बार के उसके राइट में आपको नज़र आ जाएगा, और यहाँ पर जाकर इस सर्च बॉक्स में जाकर आप किसी भी प्रोग्राम्स, फाइल्स और फोल्डर्स को सर्च कर सकते हैं बाय नेम। कस्टमाइजिंग द स्टार्ट मेन्यू. वी कैन कस्टमाइज द start menu to suit our needs, to rearrange tiles. If we don't like the way our tiles are arranged on the start menu, we can rearrange them. To move a tile, simply click and drag it to the desired location. बच्चों हम टाइल्स को रीलोकेट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई भी टाइल जो कि स्टार्ट मेन्यू में मौजूद है हमें पसंद नहीं है, तो हम उसे ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। To resize tiles, to make a tile bigger or smaller, right click the tile, select resize, then choose the desired size. बच्चों अगर आपको टाइल्स को रिसाइज करना है, बड़ा करना है या उसे छोटा करना है तो आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा रिसाइज पर। उसके बाद आप डिजायर्ड साइज को चूज कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। पिनिंग एंड अनपिनिंग टाइल्स. इफ वी वांट टू ऐड अ टाइल टू द स्टार्ट मेन्यू, we can pin it. We can also unpin tiles we don't use very often. Step 1. Click the start button. Step 2. Find and right click the desired app. Then select pin to start. The app will be pinned to the start menu. In this example, we are pinning the Excel app. Step 3. We can remove any tile by right clicking. Then selecting unpin from start. बच्चों अगर हमें किसी भी टाइल को पिन करना हो या अनपिन करना हो तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टेप 1 में जाएंगे और स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में जाएंगे और जो भी हमारा डिज़ायर्ड ऐप है वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद में सिलेक्ट करेंगे पिन टू स्टार्ट में। उसके बाद जो भी ऐप है वो स्टार्ट मेन्यू में पिंड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब एक्सेल ऐप में जाकर पिनिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम स्टेप 3 में आएंगे और हम रिमूव कर देंगे राइट क्लिक करके किसी भी टाइल पर से और सिलेक्ट करेंगे अनपिन स्टार्ट में जाकर। इस तरीके से हम पिन और अनपिन दोनों कर सकते हैं। टेस्ट योरसेल्फ. राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. बच्चों यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बेसिक ऑपरेशंस ऑन द डेस्कटॉप. ओपन डेस्कटॉप आइकन्स. डबल क्लिक ऑन द आइकन दैट वी डिजायर टू ओपन और क्लिक ऑन द आइकन which we want to select and press the enter key. Right click on the program. Select open from the appeared menu. The application window will open. बच्चों अगर हमें डेस्कटॉप आइकन को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिज़ायर्ड है जहाँ पर जिसे हम ओपन करना चाहते हैं वहाँ पर जाके उस आइकन पर जाकर हम डबल क्लिक करेंगे या फिर हम एंटर की दबाएंगे उस पर्टिकुलर आइकन को सेलेक्ट करके, या फिर हम प्रोग्राम में जाकर राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे मेन्यू में जाकर के ओपन को, और जो भी एप्लीकेशन है वो विंडो पर अब खुल चुकी है। अरेंज आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप. टू चेंज द अरेंजमेंट ऑफ आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप 1. राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. We will find the list of options. Step 2. Click a sort by. Step 3. Select one of the 4 options to arrange icons from submenu. बच्चों अगर हमें आइकन्स के अरेंजमेंट को चेंज करना है डेस्कटॉप पर दिए गए आइकन्स को, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 में जाएंगे और हम राइट क्लिक करेंगे किसी भी ब्लैंक एरिया पर जो कि डेस्कटॉप पे मौजूद है। उसके बाद हम यहाँ पर एक लिस्ट हमें मिलेगी।
स्टेप 2 में जाएंगे और सॉर्ट बाय पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में जाएंगे और हम 4 ऑप्शंस जो भी सब मेन्यू में दिया गया है उसके 4 ऑप्शंस पे जाकर जो भी आइकन्स हैं वहाँ पर उसे अरेंज करने के लिए क्लिक कर देंगे। चेंज आइकन साइज, अगर हमें आइकन साइज को चेंज करना है उसके लिए स्टेप 1 राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। स्टेप 2 क्लिक व्यू ऑप्शन। स्टेप 3 शो द रिक्वायर्ड साइज। बच्चों सबसे पहले हम स्टेप 1 में जाएंगे और डेस्कटॉप पर जो भी ब्लैंक एरिया है वहाँ पर जाकर हम राइट क्लिक करेंगे। फिर स्टेप 2 में जाएंगे जहाँ पर हम व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर स्टेप 3 में जाएंगे और जो भी रिक्वायर्ड साइज वहाँ पर दिया गया है हम अपने डिज़ायर के अनुसार उस पर क्लिक कर देंगे। ऑटो अरेंज आइकन। स्टेप 1 राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। स्टेप 2 क्लिक व्यू ऑप्शन। स्टेप 3 check to see if auto arrange icons has a check mark. Step 4 if it does uncheck it. बच्चों अगर हमें ऑटो अरेंज करना है आइकन को, सबसे पहले स्टेप 1 में जाएंगे, हम डेस्कटॉप पर जो भी ब्लैंक एरिया दिया गया है कहीं भी उस पर जाकर राइट क्लिक करेंगे। फिर स्टेप 2 में जाएंगे, व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3 में जाएंगे और चेक करेंगे, देखेंगे जो भी ऑटो अरेंज आइकन्स दिया गया है वहाँ पर चेक मार्क में। उसके बाद स्टेप 4 में जाएंगे, अगर वहाँ पर चेक मार्क दिया गया है तो हम उसे अनचेक कर देंगे। सेटिंग वॉलपेपर। We can change the appearance of the desktop background according to our choice in the following way. Step 1 right click on desktop and a menu will appear. Step 2 click on personalize option. Step 3 a settings dialog box appears. Click on background. Select the wallpaper from the displayed option. Step 4. Step 5. Click on close button to the close windows. The select pictures is selected as the new desktop background. बच्चों अगर हमें अपने बैकग्राउंड का डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर है उसे चेंज करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 में जाएंगे और डेस्कटॉप में जाकर हम राइट क्लिक करेंगे। स्टेप 2 में जाएंगे और क्लिक करेंगे पर्सनलाइज ऑप्शन पर। स्टेप 3 में जाएंगे और फिर सेटिंग डायलॉग बॉक्स हमें नज़र आएगा जब हम बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो। फिर स्टेप 4 में जाएंगे और जो भी हमें डिस्प्लेड ऑप्शंस दिए गए हैं वॉलपेपर के उनको सेलेक्ट करेंगे और फिर स्टेप 5 में जाकर के हम क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे जो कि क्लोज विंडो में दिया गया है। उसके बाद जो भी पिक्चर हमने सेलेक्ट किया था वो अब डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर चेंज हो चुका है। शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। When we are using our computer, it's important to shut it down properly. To do this, click the start button, then choose power icon shut down. बच्चों जब हमारा काम हो जाए कंप्यूटर पर तो उसे बंद करना भी ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे और चूज़ करेंगे पावर आइकन पर, जहाँ पर शट डाउन के ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और हमारा कंप्यूटर जो है वो अब शट डाउन हो चुका है यानी बंद हो चुका है। अब आ जाते हैं रिस्टार्ट इन शॉर्ट पर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज बूटिंग। द टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS-DOS is an example of CUI. Windows is developed by Microsoft. MS Windows 10 offers an user-friendly interface. The desktop of the computer is displayed once the startup process is complete. The start button appears at the left corner of the taskbar. बच्चों अब आ जाते हैं टेस्ट योर ब्रेन। Tick the correct option. An operating system is a application software. Correct. System software. Correct. Hardware. बच्चों इसी प्रकार से आगे की प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा। अब आ जाते हैं fill in the blanks using the given words.
एन ऑपरेटिंग सिस्टम डैश डैश एंड अप्रूव्स एवरीथिंग दैट हैपन्स ऑन योर कंप्यूटर। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच्ड टू योर कंप्यूटर सिस्टम। बताइए बच्चों ये ट्रू है या फॉल्स? बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। डिफाइन द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसे आपको डिफाइन करना है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा है और अब इसके आंसर की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आज के चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।